वर्तमान में टेला में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी जो सेवा है अखिल भारतीय सेवा की 2 बार इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं, मेरे बड़े भाई साहब श्री नंद किशोर जी। मेरे हॉस्टल साथी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा नाम किया है, अनेकों डिग्रियां ली हैं, पीएचडी, जेआरएफ वगैरह, कम से कम 10 लाख की तो स्कॉलरशिप उठा रखी है उन्होंने नौकरी लगने से पहले। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, संस्था के आधार स्तंभ, मेरे छोटे भाई जिनको अध्यापन कार्य में लगभग 10 साल का अनुभव है, जिन्होंने उदयपुर में संजीवनी एकेडमी, सीकर में कलाम एकेडमी, जयपुर में प्रज्ञान एकेडमी में अपनी सेवाएं दी हैं, श्री आनंद जी सर, जिनको आप सुन पा रहे हैं। संस्था के फैकल्टी के रूप में एक मान्यता है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। यदि आपसे कहा जाता है टीचर भारत से लेके आएंगे, बेंगलुरु से, तो आपको लगेगा हाँ कोई क्वालिटेड बंदा आएगा। और आपसे कह दिया जाए कि आपके गांव का ही कोई लड़का यहाँ पे पढ़ाएगा, उसकी योग्यता बेशक नेट, जेआरएफ, पीएचडी है, तो आप कहोगे सर उसको तो हम जानते हैं। यस या नो? हमारी मान्यता है, हमारी धारणा इस प्रकार की है कि वहां पे नकारात्मकता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार एक गांव था, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट ये है कि विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है। अपन किसी भी चीज को समझते हैं तो समझते हैं इमेज के आधार पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात, सही समय पर सही दिशा में नहीं पढ़ पाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने का कोई महत्व नहीं है। पश्चाताप करेंगे तो आपका जो मानसिक लेवल है वो भी नीचे करेगा। भीड़ तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में शामिल, अगर चीर कर निकल सको तो चलो। वर्तमान समय में जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनके मन और मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं कि इतने बच्चे हैं, वैकेंसी कम है, हम कैसे सफल हो पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी को सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी रास्ता। विद्यार्थियों, आज आपके यहाँ एक कोचिंग का शुभारंभ होने जा रहा है। कोचिंग राजस्थान में बहुत सारी है, सभी जगह होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नया ये होता है कि आपका जो समय है कोचिंग के नाम पर जो आप समय लगाते हो वो आपके लिए कितना उपयोगी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है निर्णय करना। भाई आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, 4-5 घंटे आप लगाते हो घर से निकलने से लेकर पढ़ने से वापस घर पहुंचने तक। क्या वो 4-5 घंटा आपको सही आपकी पढ़ाई में मदद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आपको तय करना होता है। वर्तमान में टेला में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी जो सेवा है अखिल भारतीय सेवा की 2 बार इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं, मेरे बड़े भाई साहब श्री नंद किशोर जी। मेरे हॉस्टल साथी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा नाम किया है, अनेकों डिग्रियां ली हैं, पीएचडी, जेआरएफ वगैरह, कम से कम 10 लाख की तो स्कॉलरशिप उठा रखी है उन्होंने नौकरी लगने से पहले। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, संस्था के आधार स्तंभ, मेरे छोटे भाई जिनको अध्यापन कार्य में लगभग 10 साल का अनुभव है, जिन्होंने उदयपुर में संजीवनी एकेडमी, सीकर में कलाम एकेडमी, जयपुर में प्रज्ञान एकेडमी में अपनी सेवाएं दी हैं, श्री आनंद जी सर, जिनको आप सुन पा रहे हैं। संस्था के फैकल्टी के रूप में जो समय अवधि होती है वो भी 24 पर सही दिशा में
जब रास्ता मिल जाता है तो आप सफलता के रास्ते देख सकते हो, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना अलग विषय है और लक्ष्य तक पहुंचना बिल्कुल अलग विषय है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सीमित संसाधन आत्मा की झलक होनी चाहिए, कृतित्व में समर्पण की अलग होनी चाहिए। माननीय दयानंद जी ने हमें बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्य के प्रति बड़े समर्पित थे। हुआ ये कि वो भारत के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि सर, आपने शादी क्यों नहीं की। आज के दौर में सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य में उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन कलाम से शादी के प्रसंग में एक पत्रकार के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, शादी पता ही नहीं कब टाइम निकल गया, कब समय बीत गया। मैं तो अनुसंधानशाला में काम कर रहा था, मेरे बाल कब ब्लैक से व्हाइट हो गए मुझे पता ही नहीं चला। आप सोचिए वो व्यक्तित्व अपने कार्य के प्रति कितने समर्पित होंगे। स्वागत की इसी घड़ी में और अपने उद्बोधन की इसी घड़ी में अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री नंद किशोर जी, प्राचार्य टहला, वो आए और विद्यार्थियों को अपने मुखारविंद से प्रेरित करें। मत्स्य संस्थान के जो भी पदाधिकारी हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले पूर्व वक्ता आदरणीय नंद किशोर जी, प्राचार्य टहला जी, उन्होंने बताया था कि विद्यार्थी जीवन में जो कोचिंग संस्थान है, एक तो ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है। तो इन्होंने बताया ऑफलाइन कोचिंग और कठिन परिश्रम, इनका कोई विकल्प नहीं होता। विद्यार्थी जीवन में इस समय जो प्रतिस्पर्धा जो युग चल रहा है, इस समय सही समय पर सही दिशा मिलना, ये सबसे बड़ी सफलता होती है। और इस समय दुनिया का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो समय होता है। और आपने आज जो समय पर जो सही दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए मत्स्य संस्थान में आए हो, इसके लिए आप पूरी टीम और आप अपने लिए एक बार दोबारा से